दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केतु ग्रह की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि केतु यदि आपकी कुंडली में भाव नंबर 2 के अंदर मौजूद है तो कैसे फल दे सकता है, क्या पॉजिटिव फल हो सकते हैं, क्या नेगेटिव फल हो सकते हैं, और यदि नेगेटिव है तो उसकी रेमेडीज क्या कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत जल्दी एक वीडियो ऐसा बनाने वाला हूं कि बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको काफी टाइम से वो उपाय कर रहे हैं लेकिन उपाय असर नहीं कर रहे। तो भाई उपाय असर क्यों नहीं करते, एक्चुअल में क्या चीज है जो काम करती है लाइफ में ज्यादा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी काम करती है, लाल किताब काम करती है, या वास्तुशास्त्र काम करता है, या न्यूमेरोलॉजी काम करता है। अब न्यूमेरोलॉजी में जैसे मोबाइल न्यूमेरोलॉजी है वो बड़ा लोग दावा करते हैं कि वो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इन सबको कलेक्टिवली एक वीडियो तैयार करेंगे कि उसमें स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि रेमेडीज क्यों नहीं काम करती, या रेमेडीज जब करवाते हैं या करते हैं तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो वीडियो जल्दी आ जाएगा तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वो कोई कंटेंट छूटे ना आपका। केतु भाव नंबर 2, जब भी हम किसी ग्रह की प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो उस भाव का जो अधिपत्य है वो किस ग्रह का है वो भी देखना पड़ता है। जैसे खाना नंबर 2 है, कुंडली का हाउस नंबर 2 है, वहां पे काल पुरुष की कुंडली को यदि हम देखेंगे तो 2 नंबर राशि शुक्र की पड़ती है, और हाउस नंबर 2 का जो कारका है वो बृहस्पति होता है, या आप यूं भी कह सकते हो जो पक्का ग्रह है उस घर का वो बृहस्पति है। तो केतु का बृहस्पति और शुक्र से भी यहां पे लिंक कनेक्ट होगा, तो इन दोनों प्लैनेट्स को भी हमें साथ देखना पड़ेगा। तो इन टोटलिटी क्या फल आपके ऊपर आएगा वो आपको विचार उसका थोड़ा सा डिटेल में जाकर के करना पड़ेगा। केतु जब भाव नंबर 2 के अंदर होता है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति का चरित्र। यदि अपना चरित्र वो ठीक रखेगा तो हर तरफ से उसको फायदा मिलेगा लाइफ के अंदर। ट्रैवलिंग से एडवांटेज मिलेगा, अकाउंटेंसी का काम है, कमीशन एजेंट का काम है, कोई ब्रोकरेज का काम है, जैसे शेयर मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्तियों को केतु 2 में बहुत ज्यादा फायदा देता है, जहां पे आपको दूसरों की दौलत संभालनी है या दूसरों की चीजें आपको अपने पास संयोग के रखनी है। आप एज ए कमीशन अपनी इनकम थोड़ा सा उसमें से कट रख करके आप आगे चीजें ट्रांसफर कर देते हैं। स्टॉकिस्ट का काम है, क्योंकि स्टॉकिस्ट का काम भी यही होता है कि एक मिनिमम मार्जिन के ऊपर जो होलसेलर होता है वो रिटेलर को सामान बेच देता है, एजेंसी से लेकर के अपना मार्जिन कट करके सामान बेच देता है आगे वो। तो वहां पे केतु का भी प्रभाव देखते हैं, वहां पे बुध को भी देखा जाएगा। तो इस तरह से जब केतु भाव नंबर 2 के अंदर होता है तो काफी हद तक इस तरह के काम जो होते हैं, जो कमीशन एजेंट से रिलेटेड काम होते हैं, वो व्यक्ति को बहुत अच्छे से सूट करते हैं। तो यदि आपका केतु भाव नंबर 2 में है और आप एडिशनल अपने काम के साथ कुछ कार्य करना चाहते हैं तो किसी ऐसे काम में खुद को इन्वॉल्व करने का प्रयास करें जहां पे थोड़ा सा कमीशन आपको एज ए इनकम प्राप्त हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है यहां पे केतु की, अगर आपको धन की स्थिति देखनी है, यदि केतु 2 में है और आपको चाहते हैं कि धन ज्यादा आए आपके पास, तो आपको यहां पे अपने बृहस्पति ग्रह को ठीक करना पड़ेगा। मतलब कुंडली में वो अच्छा भी हो सकता है, अगर अच्छा नहीं है, अगर वो खराब स्थिति में है तो उसकी रेमेडीज करिए किसी अच्छे ज्योतिष के सलाहकार से आप राय करके। और यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे गृहस्थ आपका बढ़िया रहे, मैरिड लाइफ आपकी बढ़िया रहे, ससुराल में कुटुंब में आपका एक स्थान बना रहे, तो उस केस में फिर आपको अपने शुक्र ग्रह को ठीक करना पड़ेगा। यदि आप ये दोनों ग्रह ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं, बृहस्पति को भी ठीक करते हैं और आप शुक्र को भी ठीक रखते हैं, तो केतु हाउस नंबर 2 में बहुत पॉजिटिव हो सकता है। आपका पैसे की भी बरकत रहेगी, धन धान्य सुख समृद्धि सब कुछ आपको मिलेगा। गली से दूसरा घर आपका हो सकता है, कॉर्नर से एक घर छोड़ करके हो सकता है, या अंतिम मकान को में एक सेकंड लास्ट घर आपका हो सकता है। और यदि कुंडली में आपका भाव नंबर 8 खाली है, अर्थात भाव नंबर 8 में कोई भी ग्रह नहीं मौजूद, तो केतु यहां पे 2 में पॉजिटिव और अच्छे से हो जाएगा। हाँ, केतु 2 के समय चूंकि राहु और केतु एक दूसरे से सप्तम में रहते हैं तो राहु जरूर 8वें घर में होगा, लेकिन राहु के अलावा यदि कोई दूसरा ग्रह वहां पे नहीं बैठा है तो ज्यादातर चांसेस यही है कि केतु यहां पे पॉजिटिव होगा। और ऐसा व्यक्ति एक स्पेशल तरह की जो शेप आती है, इस तरह से तिकोनी शेप के अंदर तिलक लगाया जाता है, जैसे आपने हमारे
जैसे हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं इस्कॉन टेम्पल वाले जिस तरीके का तिलक लगाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर यूं करके एक नीचे डंडी आती है, वो आपको मैं इमेज पे दिखा देता हूं, आप इमेज देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। उस तरह से यदि आप केसर का तिलक माथे पे लगाते हैं, उस शेप के अंदर लगाते हैं, तो प्रैक्टिकली आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। जनरली राहु केतु जहां भी बैठते हैं ऐसा कहा जाता है कि ये उस एरिया को स्पॉइल कर देते हैं, लेकिन यदि आपके बृहस्पति और शुक्र ग्रह अच्छे होंगे तो केतु का यहां पे खाना नंबर 2 पे कोई दोष नहीं लगेगा, अपितु ये आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें ही लाइफ में देगा। गवर्नमेंट जॉब आपको दिला सकता है, गवर्नमेंट से जुड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिला सकता है, ब्रोकरेज का काम आपको मिल सकता है, आपको खट्टी चीजों का व्यापार आप कर सकते हो यहां पे, और ट्रैवलिंग कोई ना कोई जुड़ी रहेगी आपके साथ, और ट्रैवलिंग का आपको बेनिफिट भी मिलेगा। केतु 2 में जब होता है तो अक्सर ऐसा व्यक्ति जब भी ट्रैवल के लिए कुछ प्रयास करता है तो वो सक्सेस हो जाता है, तो ट्रैवलिंग के अंदर बहुत ज्यादा इनको अड़चन नहीं आती। तो इन टोटलिटी यदि केतु के पॉजिटिव इफेक्ट देखे जाएंगे तो वो डिपेंड करता है कि आपके होरोस्कोप के अंदर बृहस्पति अर्थात जुपिटर, शुक्र अर्थात वीनस, ये कहां पे मौजूद है। अगर ये दोनों सही जगह पे प्लेस्ड हैं, अगर गलत प्लेस्ड हैं, आपने रेमेडी करके यदि इनको पॉजिटिव कर लिया तो केतु यहां पे ऑटोमेटिकली आपको अच्छा फल देना स्टार्ट कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फल देगा। थोड़ा सा घुमावदार जिंदगी होती है, मतलब बहुत ज्यादा सीधी जिंदगी नहीं होती ऐसे लोगों की, थोड़ा सा मतलब यूं कह लो कि रास्ते बदल बदल के ऐसे व्यक्ति कोई कार्य को करते हैं। जैसे पर्टिकुलर किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो बजाय सीधा जाने के पहले किसी और डेस्टिनेशन पे जाएंगे, वहां से फिर आगे अपने डेस्टिनेशन पे वो पहुंचेंगे। तो इस तरह की चीजें भी केतु खाना नंबर 2 के अंदर जब मौजूद होता है तो आपको ऐसा देखने को मिलता है। बाकी ये भी डिपेंड करता है कि हाउस नंबर 10 के अंदर कौन से प्लैनेट मौजूद है। यदि हाउस नंबर 10 के अंदर कोई केतु का मित्र ग्रह मौजूद है, शनि का कोई मित्र ग्रह मौजूद है, तो फायदा मिलेगा आपको। 8 के अंदर यदि दुश्मन ग्रह कोई नहीं बैठा तो भी आपको फायदा मिलेगा। 8 के अंदर यदि राहु के अलावा कोई ग्रह नहीं बैठा तब भी आपको ये पॉजिटिव मिलेगा। देखिए, शुक्र और बृहस्पति चूंकि दोनों ग्रह आपस में एनिमिकल है, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, लेकिन केतु वो ग्रह है जो शुक्र का भी मित्र है और बृहस्पति का भी मित्र है। ये बृहस्पति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, अपितु बृहस्पति की कोई ना कोई मदद ही करता है। और शुक्र का तो ये एक मतलब जब हम ग्रहों को बाइफर्केशंस करते हैं तो शुक्र का तो एक मेजर कंपोनेंट माना जाता है केतु ग्रह। तो अब हम बात करेंगे कि अगर यहां पे केतु ग्रह नेगेटिव हो जाए तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, यदि नेगेटिव होगा तो क्या फल ये आपको दे सकता है। यदि आपका चरित्र यहां पे खराब हो जाएगा, आप अपने चरित्र के यदि पक्के नहीं है तो आपको धन दौलत का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सेकंड, फिर आपका ससुराल में या मैरिड लाइफ में या कुटुंब स्थान में आपको डैमेज करेगा, पैसों की तंगी देना शुरू कर देगा यहां पे। तो पैसा दिखेगा ज्यादा लेकिन होगा नहीं, बिल्कुल मतलब शून्य जैसी जिंदगी यहां पे बना करके रख देगा आपकी। सरकारी नुकसान आपको होने स्टार्ट हो जाएंगे, कैश क्रंच आपको सदा रहेगा, कोई ना कोई केतु से संबंधित बीमारी आपको लग जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपना चरित्र ठीक रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कोर्ट केस आपके ऊपर हो सकता है। और यदि खाना नंबर 8 के अंदर केतु को कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए, सपोज बुध बैठ जाता है जाकर के वहां पे, चंद्रमा बैठ जाता है अष्टम घर के अंदर, तो डेफिनेटली इसका प्रभाव आपकी सेहत के ऊपर आएगा। आपको केतु से जुड़ी हुई बीमारियां आपको होने लगेंगी और फिर आपको उसकी रेमेडी कोई ना कोई जरूर करनी पड़ेगी। और अगला क्या है कि ससुराल में झगड़ा होने लगेगा आपका। ऐसा व्यक्ति का जब केतु नेगेटिव हो जाएगा, एक सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि खाना बहुत जल्दी खाएगा, मतलब हर चीज में स्पीड करने की कोशिश करेगा, पर प्रैक्टिकली उसकी स्पीड से उसको प्राप्त कुछ नहीं होता और कोई ना कोई उसको नुकसान ही अपितु जल्दबाजी के उठाने पड़ते हैं। दूसरों की सलाह नहीं मानेगा बिल्कुल भी, वाइफ से झगड़ा करेगा किसी ना किसी बात के ऊपर। तो ये चीजें यदि ऐसे व्यक्ति में कैरेक्टरिस्टिक्स यदि डेवलप होने लगे और कैश क्रंच आने लगे, मैरिड लाइफ खराब होने लगे, तो समझ लीजिए केतु यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया आपका। 2 ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है केतु 2 भाव में जब होता है। शुक्र और बृहस्पति आपके अच्छे हैं, और दूसरा जो होता है कि खाना नंबर 8 यानी कि हाउस नंबर 8 के अंदर कोई भी ऐसा प्लेनेट ना बैठा हो जो केतु का एनिमी हो। अब आप मान लीजिए कि केतु खराब है तो एक चीज और यहां पे देखने को मिलेगी, ट्रैवलिंग का बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा, बेवजह इधर उधर घूमता रहेगा, इधर उधर के चक्रों में पड़ा रहेगा, उसको कोई भी कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा ऐसे व्यक्ति को। अब
प्रिकॉशंस क्या लेनी है और रेमेडीज क्या करनी है यहाँ पे आपको। पहली बात तो वाइफ से झगड़ा ना करें, अपने चरित्र को बना करके रखें। किसी भी ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद लें जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, अर्थात किसी बुजुर्ग का यदि आप आशीर्वाद लेते हैं, उससे आपका बृहस्पति ग्रह भी ठीक होने लगेगा, चंद्र ग्रह भी आपका ठीक होने लगेगा। और ये दोनों तीनों ग्रह, जब शुक्र भी आपका ठीक होने लगेगा तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ससुराल में यदि आप जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिन तक वहां पे मत रहें। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कभी भी ससुराल का कुत्ता बन करके ना रहें। ऐसा कहते हैं ना, ससुराल में जमाई कुत्ता, मतलब एक कहावत बनी हुई है पुराने जमाने की। तो ऐसी आपकी हालत नहीं होनी चाहिए कि आप एक बार ससुराल गए, आप महीना वहां से आ ही नहीं रहे, मतलब खाली बैठे हो वहां पे जाके, तो आपकी यहाँ पे इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। और एज ए रेमेडी आप क्या कर सकते हैं, आप मंदिर में एक पीले रंग का झंडा चढ़ा सकते हैं। आप काले और सफेद जो तिल होते हैं उसको आप दूध में मिक्स करिए, 43 डेज कंटिन्यूसली, किसी भी सोमवार या किसी भी बृहस्पतिवार को आप स्टार्ट करिए। आप उसको आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, दुर्गा माता की आराधना कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना यहाँ पे कर सकते हैं। कन्या पूजन भी बहुत अच्छा उपाय है। यदि केतु 2 के समय यदि आप कन्या पूजन करते हैं तो भी आपको बहुत फायदा मिलने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की केतु खाना नंबर 2 के बारे में। यदि आपको भी इससे रिलेटेड कोई सिम्टम है, केतु से रिलेटेड कोई बीमारी है, ग्रस्त खराब हो रहा है, कैश क्रंच आ रहा है, आप चरित्र किसी वजह से आप नहीं संभाल पाए अपना, लेकिन अब आपको एक प्रायश्चित है मन में कि मतलब अब आप ठीक करना चाहते हैं चीजों को, तो इनमें से कोई ना कोई रेमेडी करिए। एक संकल्प लीजिए कि आप अपने चरित्र का ध्यान रखेंगे, अच्छी वाणी का इस्तेमाल करिए। और यदि आपको लग रहा है कि जॉइंट्स में पेन है या केतु से रिलेटेड कोई भी आपको बीमारी तंग कर रही है, आप सिंपल 2 किलो अचार ले लीजिए, मिक्स्ड पिकल जिसको हम कहते हैं। वो आप किसी भी ऐसे धर्म स्थान पे दान कर सकते हैं जहां पे लंगर चलता हो, जैसे कोई गुरुद्वारा हो गया या कोई मंदिर हो गया जहां पे लंगर डिस्ट्रीब्यूट होता हो। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की केतु खाना नंबर 2 के बारे में। तो यदि आपको लगता है कि कोई चीजें नेगेटिव है तो आप रेमेडी जरूर करें। और आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे केतु भाव नंबर 3 के बारे में कि वहां पे क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। ज्यादातर चीजें केतु 3 की नेगेटिव ही होती हैं क्योंकि वहां पे नीच का माना जाता है वो ग्रह। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहे। नमस्कार।